कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, We want Justice! We want Justice! काले कानून वापस लो। होश में आओ, होश में आओ, कमिश्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कमिश्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कमिश्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कमिश्नर साहब होश में आओ, इंसाफ करो, इंसाफ करो, कमिश्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, कमिश्नर साहब इंसाफ करो। इस जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। We want Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! होश में आओ, होश में आओ, कमिश्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमिश्नर साहब होश में आओ। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय कनाल रोड रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद है, जहां लोगों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे इनसे जानेंगे हैं कि क्या कुछ परेशानी है। सर परेशानियां ऐसी है कि 1 महीने से राशन कूपन जो साल के बाद इनका पहले दिखाना जो- इनके साथ बेइज्जती हो रही जो साल के बाद राशन कूपन दिया जाता है, तो उसके लिए हम 1 महीने से दर कर रहे हैं। इन्होंने पहले 2 कैटेगरियां बनाई, इसकी राशन की 2 कैटेगरियां बनाई, जिनका एड्रेस यहाँ है जम्मू का और जिनका बाहर का एड्रेस है उसका अलग है, इधर वाला अलग है, वो यहाँ से दिया जाएगा और जो इधर का है वो जून से दिया जाएगा। और ये पता नहीं चलता है जून पे जाके भी 10 फेरे लगा के क्या आपने कब लेना है, कब आपका राशन कूपन आएगा, कब नहीं आएगा, इसका कोई पता नहीं होता है। क्या परेशानी आपको आ रही है। सर इनको हम देखो रहते जी, हैं ये सरवाल में पुराना राशन कार्ड हमारा ये सरवाल का, ये इन्होंने सरवाल का इसका सरवाल राशन का। कार्ड है। तो इन्होंने अब बहु बोर्ड कर दी, बहु प्लाजा कर इन्होंने दिया। अब बाऊ प्लाजा इसको जाना है, 2 बंदे का राशन है। बहु फोर्ट जाना है, बहु प्लाजा में। बहु प्लाजा में। हाँ जी। रहते गाँव सरवाल, यानी सरवाल से राशन लेने के लिए आपको बहु प्लाजा आना है। 2 बंदों का दो जने 1 मिनट यार, 1 मिनट, 4 बंदों का। देखिए आप मुझे ये बंदा जो अच्छा हाँ सर बोलिए। वहाँ पर कोई गाड़ी जाती है ना, कोई स्पेशली हमें ऑटो आने का भी करना पड़ेगा, जाने के लिए भी करना पड़ेगा, वो भी पता नहीं हमें राशन कार्ड वहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरवाल में कोई नियर बाई राशन डिपो नहीं है। सर पहले तो वही तो था, पहले हमारे घर के पास ही था। फिर इतने दूर क्यों फेंका आपको। वो सर पता नहीं ये बोल गुंडा कर दिए। ये बोल रहे आपने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या परेशानी आ रही है सर। सर ये जो राशन लेते थे हम, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो नियर बाई था, पहले ऑर्डर निकला था पिछले साल, इन्होंने ही निकाला था, जो नियर बाई होगा वहां से ही राशन ले लो। लेकिन अब जो तगलुक फलमान ने निकाला है कि जहां इनकी मर्जी है वहां ले लो, बोडी का लेता है उसको कांगड़ा बोर्ड रखा है, और जो आनंद नगर में रहता है उसको रखा है, उसको जानीपुर में रखा है। अब देखिए सुभाष शंकर का ये है शायद, तो इसका बहु बोर्ड में रखा है। आप बताइए कौन सा इंसाफ है। हमने हमारा कसूर क्या है? किसी से बात की है, किसी अधिकारी से। हम जाके उनसे बात की 3 बार 4 बार, बहुत वफद गए हैं इनके साथ, ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये बोलते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उनको पकड़ो, FIR काटो। तो हम आम जनता को, हम माइग्रेंट को तंग क्यों कर रहे हैं? यही तो हम इनसे बोल रहे हैं। ये वहां से गालियां निकाल रहे हैं, ये मार से धक्के मका के बाहर निकाल रहे हैं, इधर से जाओ, आपकी हम कैंसिल कर देंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा मैं। ये किन्होंने कहा। ये कमिश्नर ने बताया और रिकॉर्ड है। अगर आप इनके यहाँ अंदर जाइए, CC फुटेज देख लीजिए, उसमें देखिए परसों 4:15 परसों ये था, इट वाज 26 4:15 और ऑनवर्ड्स में इसने 2 बंदों पे गाली गलौज करी है और पे लात और घूंसे मारने की कोशिश करी। आप मुझे बताइए, एक नोडल अफसर है, ये ब्रिज है, अगर हमारी परेशानियों के को लेके ये सेंटर और स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ब्रिज है। अब मुझे बताइए, अगर ब्रिज ही खराब हुआ है तो हम जाएं कहाँ। क्या परेशानी है सर मेरी बात, हमारी 2 परेशानी है। मेन परेशानी जो है वो है हमारे राशन की है। राइट टू चॉइस, मोदी साहब कह रहे हैं राइट टू चॉइस, यही राइट टू चॉइस है। मैं यहाँ पे अंदर जाके लिख रहे, ये आपका डीलर है जी, बहुफोर्ट जाइए आप, उधर जाइए, चुनौर जाइए। सरवा वाला कहाँ जाएगा बहुफोर्ट, मुझे ये बताइए आप। बहु प्लाजा
इसको अब ऑटो करना है, वहाँ से राशन लाएगा, कितने पैसे का आता है राशन वो। तो एक अजीब सी बात देखने को मिल रही है कि जो एरिया जिसका वहाँ पे डीलर होने के बावजूद दूसरे एरिया में राशन लेने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? नहीं सर, राइट टू चॉइस नहीं है सर हमारा, हम चॉइस नहीं कर सकते हमारा डीलर कौन हो सकता है। ऑर्डर निकाला था। ये जो हमारा राइट टू चॉइस है वो कहाँ गया सर? पहले वही ऑर्डर था, जो आप कहेंगे डीलर वो दे देंगे आपको। ये वीके शर्मा जी इनका डीलर है, वो इतना टॉप क्लास का डीलर है, वो भी हटाया। जाओ जी वो प्लाजा जाओ। मैं बताता हूँ, हम इनके पास गए थे, हमने कहा था कि देखिए प्रॉब्लम हमारी होती है, देखो मैं एक मिनट 50 क्रॉस कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए ना, 50 क्रॉस कर चुका हूँ, मेरा स्टंट लगा हुआ है। मुझे ये बार बार कहा जाता है, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, बार बार बताया जाता है कि आपने हाजिरी देनी है। वो जैसे कहते हैं ना मत्था टेकने आना है ना कोई ऐसा उसूल निकालता, रूल निकालता है। साथ में इसने एक बात कही थी कि आप अपने हर मेंबर का आधार कार्ड सबमिट करो और विद इन 2 मंथ्स हम आपका अनाउंसमेंट करेंगे। सबों ने करे, लेकिन जब बाद में देखिए आप कि अभी तक, अच्छा ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसने बाइट दी थी, बाइट में इसने बताया था। फिर हमने जब इसे कहा था कहता मेरी चली नहीं। मतलब ये बताइए आप मुझे, जब ये जो लिंक है, लिंक ही कटा हुआ है, इसको वाईफाई मिल नहीं रही है, तो ये फिर आगे पीछे उल्टा सीधा हम पे ही क्यों थोपता है? जब आपको पता है कि मेरा उधर कोई सुनता नहीं है, मुझे यहाँ माटी का माधव बना के भेजा हुआ है और मेरी वहाँ कोई सुनता नहीं है, फिर हम पे ये जातियाँ क्यों कर रहे हैं? क्या परेशानी आ रही है सर? नहीं, परेशान सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने आज बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा था, एक आंदोलन रखा था, तो हमने आज उसको बिल्कुल पोस्टपोन किया। इसकी गरज से हमने पोस्टपोन किया कि हमने कहा कि लोगों को तकलीफ लग जाए, तो हम इस वक्त हम लोग जनरल मैसेज दे रहे हैं कि सरकार को, कम से कम सरकार और जो हमारे KS अफसर IS अफसर बैठे हैं सेक्रेटरीट में, कम से कम वो होश में आ जाए, क्योंकि आज का वो दिन है कि हमारा जो माइग्रेंट है सफ़र कर रहा है हर एक लिहाज से। किसी का लिखा और एक डिपो 4 किलोमीटर दूर, किसी का लिखा 5 किलोमीटर दूर। जैसे चल रहा था राशन वैसा ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमने दिया था आधार लिंक हमने इसलिए दिया कि सरकार ने कहा था हम आपको रोलिए बढ़ाएंगे। आज 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और सरकार ने बढ़ाने के बजाय बिल्कुल उसको कम किया। 4 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए सरकार को फायदा आ गया, लेकिन आम नागरिक, आम माइग्रेंट को क्या फायदा आ गया आज तक? लेकिन मैं आप लोगों की वसात में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह चल रहा था कूपन बुक कंसर्न वाले, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी ये हमारे ये एक टाइम पे थे AD थे यहाँ पे फूड एंड सप्लाईज के, एक केस बना था इनके पीछे, गबन का केस बना था और उसका रूलिंग भी आई है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये कौन सा रूल है कि अभी तक ये जॉब कर रहा है। अगर आपको याद होगा डेली एक्सप्रेस में बड़ी हेडलाइन आई थी अशोक पंडिता का, ये हुआ तो वो हुआ। ये समझ नहीं आती कि इसको किसने लाया यहाँ पर। रातों रात जो इससे पहले जो कमिश्नर थे, बहुत स्मूथली काम चल रहा था, बहुत ही प्यारे तरीके से काम चल रहा था, डोमिसाइल बन रही थी और उसने ऐसे मतलब एकदम से, क्योंकि उन दिनों बच्चों ने देना था एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन्हें इंटरव्यू देने थे, तो विद इन डे में उनका डोमिसाइल बनता था। लेकिन क्या हुआ कि वो डोमिसाइल दिल्ली बनाने के लिए गया, पीछे से उसको निकाल दिया। ये नेक्सस किसका है आज तक नहीं समझ। तो आपको बता दूं फिर करनाल रोड रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों का गुस्सा देखने को मिला। मांग उनकी कि अगर वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे डीलर है राशन का, तो उन्हें वहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाने की ज़रूरत क्या है? आखिरकार ये भी देखना होगा, अगर किसी के नियर बाय जो डीलर है तो वहाँ से उन्हें राशन मिलना चाहिए। अगर राशन के लिए उन्हें 5 से 10 किलोमीटर जाना पड़े तो ये भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण वाकया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखते रहें। जी चॉइस वाला डीलर, हमारे चॉइस वाला डीलर जैसे चल रहा था सर, वही नियर बाई आपके होगा तो उसमें भी है ना जो नियर बाई हो। बिल्कुल सर। तो नियर बाई जो भी डीलर हो उन्हें प्रोवाइड किए जाएं ताकि इस तरह की परेशानी जो है इन्हें देखने को ना मिले। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।